सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित के नए पाठ्यक्रम जो कि NCERT का हिंदी संस्करण है। और आज के इस वीडियो लेसन में हम अध्याय 1 जो कि है पूर्णांक इंटीजर्स, इसके प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.3 में हम पूर्णांकों का विभाजन यानी कि भाग करना सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए a भागा माइनस b का जो मान है वो बराबर होगा माइनस a भागा b के मान के। a भागा b का मतलब होता है a बटा b। आप इसे ऐसे समझिए, मान लिया जाए a की जगह पे हमारा है 5 भागा यानी कि बटा -3 b के रूप में। तो इसका जो मान है वो हमारा -5 बटा 3 के मान के बराबर आएगा। यानी कि ऋणात्मक चिन्ह चाहे हर में हो चाहे अंश में हो, दोनों में से किसी एक में हो तो वो बराबर ही माना जाएगा। ये ऋणात्मक चिन्ह हमेशा ऊपर की ओर ही चला जाएगा। ये -5 बटा 3 और ये 5 बटा -3 भी -5 बटा 3 ही होगा। क्योंकि अगर हम इस संख्या में -1 बटा 1 से गुना कर दें, देखिए यहाँ पे 5 बटा -3 में अगर आप -1 बटा -1 से गुना कर दें तो यहाँ प्लस माइनस -5 और यहाँ माइनस +3 आ जाएगा। ये -3 है, ठीक है ना। तो माइनस +3 आ जाएगा, 3 इकाई 3। तो ये दोनों, ये और ये हमेशा क्या आएगा, बराबर ही आएगा। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात लिखी है, जहाँ b जो है यानी कि हर के रूप में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 बटा 0 अगर होगा तो ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप 0 से 5 में भाग दोगे तो 0 से कितना में भी गुना करो तो 0 ही आएगा। और बार बार जो शेष के रूप में है 5 5 5 5 बचते रहेगा, तो ये कभी हल नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर अंश के रूप में 0 हो और 5 हर के रूप में हो तो आप इसे ख़त्म कर सकते हैं। 5 से 0 में भागा देना है तो 5 0 0, यहाँ ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे शेष के रूप में बार बार 5 आता जाएगा, तो इसलिए ये जो है हर के रूप में 0 कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये परिभाषित नहीं है। और इसी प्रकार अगर इस रूप में होगा -a भागा -b, तो इसका जो भागफल होगा वो इस तरह से आएगा। और आगे है किन्हीं दो ऋणात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए -a भागा -b बराबर a भागा b। यानी कि अगर कोई संख्या इस रूप में हो -a भागा -b, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे -a बटा -b, और माइनस माइनस ऊपर नीचे कट के क्या हो जाएगा, a बटा b, जिसको हम a भागा b के रूप में लिख सकते हैं। एक और यहाँ पे तथ्य है कि a भागा 1 बराबर a आएगा। मतलब किसी भी संख्या में आप 1 से भागा देंगे तो उसका मान वही संख्या प्राप्त होगी। किसी भी पूर्णांक को 1 से भाग देने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है ना। इसलिए हम व्यापक रूप में कह सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक a के लिए a भागा 1 बराबर a होगा। और अब हम प्रश्नावली 1.3 को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसे हल करते हैं। पहला, एक का a नंबर में है -30 भागा 10, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, -30 भागा का मतलब बटा 10, और फिर 10 इकाई 10 और 10 तिया 30, तो क्या आ जाएगा -3 बटा 1, जो कि -3 ही होगा। बटा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी का b नंबर में देखिए 50 भागा -5 है, तो आगे हम इसको लिख सकते हैं 50 बटा -5, और 5 इकाई 5, 5 दहाई 50, 10 बटा -1, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि a भागा -b बराबर होगा -a भागा b के, तो यहाँ पे ये -10 ही होगा। ठीक है, चिन्ह चाहे ऊपर हो माइनस में या नीचे हो, वो ऊपर ही माना जाएगा। चलिए आगे है -36 भागा -9, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं -36 भागा -9। तो पहले तो आप माइनस माइनस चिन्ह को काट दीजिए, ऊपर नीचे कट जाएगा, और फिर 9 इकाई 9, 9 चौके 36, तो बराबर क्या आ जाएगा 4। चलिए यहाँ पे है -49 भागा 49, तो आगे हम लिख सकते हैं इसको -49 बटा 49,
तो 49 इकाई 49, 49 इकाई 49, तो आगे क्या बचेगा, सिर्फ -1 आंसर आएगा। यहाँ पे माइनस का साइन था तो ये -1 रहेगा, बटा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए आगे यहाँ पे है 13 भागा, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर का काम पहले होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं -2 + 1, ठीक है, बराबर हो जाएगा 13 भागा कितना, माइनस प्लस माइनस, तो -1 रहेगा यहाँ पे, बराबर हो जाएगा 13 बटे -1, बराबर हम लिख सकते हैं केवल -13, ठीक है। और F नंबर में है 0 भागा -12, यानी कि 0 बटा -12 बराबर 0 ही आंसर आएगा। क्या आएगा, 0। ये अंश के रूप में 0 रह सकता है, लेकिन हर के रूप में 0 नहीं रह सकता। और आगे हम 1 का G नंबर को हल करेंगे। यहाँ पे दिया है -31 भागा, ब्रैकेट के अंदर -30 प्लस -1, तो आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, -31 अपने जगह पे है, भाग का निशान भी है, ब्रैकेट के अंदर की जो संक्रिया है, जो कैलकुलेशन है वो पहले करेंगे, तो ये -30 ही रह जाएगा और ये प्लस माइनस -1 होगा। आगे जाके इसे हम लिख सकते हैं -31 भागा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का होगा, 30 1 31, तो -31 भागा -31 को आगे हम क्या लिख सकते हैं, -31 बटा -31, जिसमें हम माइनस माइनस को क्या किए हैं, पहले कट कर देंगे और फिर 31 को 31 से भी काट देंगे, तो केवल 1 बचेगा। आगे बढ़ते हैं। H नंबर इस तरह से है, तो आगे यहाँ पे देखिए हम पहले चूँकि ब्रैकेट के अंदर का ही काम करना होगा, तो ये हो जाएगा -36 बटे 12, है ना, ये ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, और भागा 3, ठीक है। तो 12 इकाई 12, 12 तिया 36 कट जाएगा, क्या बचेगा, -3 भागा 3, तो अब -3 बटा 3 इसको आप लिख सकते हैं, और 3 से 3 एक बार में कट जाएगा, तो केवल -1 बचेगा। कितना बचेगा, -1, जो इसका आंसर होगा। और अब हम 1 का I नंबर हल कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से दिया गया है क्वेश्चन, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, -6 और ये हो जाएगा +5, ठीक है, इस तरह से होगा। और यहाँ पे भाग का निशान है, और यहाँ भी देखिए क्या हो जाएगा, -2 + 1, ठीक है। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, और 6 में से 5 गया तो 1, तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे भागा का निशान है, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस, और ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो माइनस में 1 आएगा। अब दोनों तरफ ही माइनस है, तो -1 बटा -1, माइनस माइनस भी गया, अब क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। 1 बटा 1 तो लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, तो 1 ही इसका आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। A, B और C के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए A भागा B + C बराबर नहीं है, A भागा B + A भागा C को सत्यापित कीजिए। जहाँ पे 2 का A में दिया गया है, A बराबर 12, B बराबर -4 और C बराबर 2। तो हम सबसे पहले LHS लिखेंगे, यानी कि बराबर नहीं है कि पहले का जो संख्या दिया गया है उसको पहले लिखते हैं। LHS हमारा है A भागा B + C, इसका पहले आप मान निकालेंगे और फिर इसका मान निकालेंगे जो इसके राइट साइड में है, RHS, और फिर आपको देखना है कि क्या दोनों का मान बराबर है या नहीं है। तो हमको ये दिखाना है कि दोनों का मान बराबर नहीं आ रहा है, तो हम इसको देखिए, A भागा B + C है। अब यहाँ पे A, B और C का जो मान दिया गया है उसको आप बैठाइए यहाँ पे, तो A की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 12, यहाँ पे भागा का निशान है तो भागा का निशान, और यहाँ पे B, तो B की जगह पे क्या होगा हमारा, -4 है, B की जगह पे क्या है, -4, और फिर यहाँ पे +C है, तो +C की जगह पे हम क्या लिखेंगे, +2, और ये दोनों चूंकि ब्रैकेट के अंदर है तो इसको हम इस तरह से ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे। आगे देखिए, पहले ब्रैकेट का काम होगा, 12 अपने जगह पे खड़ा रहेगा, अंदर में क्या होगा देखिए, -4 और ये +2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम लिख सकते हैं 12 भागा कितना, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 12 बटा -2, और 2 इकाई 2 और 2 छके 12, 6 बटा -1 यहाँ पे आ रहा है, जो कि हो जाएगा -6, ठीक है। 6 बटा 1 का 6 बटा -1 बराबर क्या होगा, -6। RHS में हमारा है A भागा B + A भागा C, तो A का मान हमारा क्या है, 12, और भागा B का मान है -4, तो इसको ऐसे अलग ब्रैकेट में रख लें।
और यहाँ पे प्लस हो जाएगा ए के जगह पे 12 और भागा सी के जगह पे 2। इसको इस तरह से रख लेंगे। अब इसको भी हल करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, इसको 12/-4 लिख सकते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 12/2, भागा का मतलब बटा होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 इकाई 4 और 4 तिया 12, तो यहाँ पे बाहर निकल के क्या लिखाएगा, ये -3 लिखाएगा। कितना लिखाएगा, -3/1 प्लस यहाँ पे क्या है 2 इकाई 2, 2 छके 12, ठीक है। यहाँ पे 6 बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 + 6, ठीक है। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस तो होगा लेकिन चिन्ह यहाँ पे होगा प्लस का, क्योंकि 3 और 6 में 6 बड़ा है, तो 6 में से 3 को केवल घटा देना है, 3 आ रहा है। देखिए LHS का मान आया था आपका -6 और RHS का मान आ रहा है 3, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है। इसलिए LHS का जो मान है वो बराबर नहीं है RHS के, ये सत्यापित हो गया यहाँ पे, यानी कि प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए LHS का जो हमने मान निकाला था वो आया था -6 और RHS का जो मान हमने निकाला है वो आता है 3, तो -6 और 3 तो बराबर नहीं है, तो ये प्रूफ हो गया, सत्यापित हो गया। और इसी का 2 का B में भी हमें यही प्रूफ करना है, A/B + C जो है वो बराबर नहीं है A/B + A/C के, जिसमें A का मान दिया है -10, B का मान है 1 और C का भी मान है 1। तो सबसे पहले हम LHS लिखेंगे। यहाँ पे LHS हमारा है A/B + C, इस रूप में है। तो आगे यहाँ पे मान बैठा दीजिए सबका, यहाँ पे -10 है A के रूप में, तो -10 और भागा B + C, तो B का मान भी 1 है और C का भी मान 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -10 और बटा कितना हो जाएगा 1 1 2, भागा का मतलब बटा, 2 इकाई 2, 2 पचे 10, तो इसका मान क्या निकल के आ गया -5, यहाँ पे माइनस साइन था। RHS का भी मान आप निकालें, RHS बराबर है A/B और प्लस यहाँ पे है A/C, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, A की जगह पे -10 भागा B के लिए क्या होगा 1 और प्लस यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा -10 भागा C के लिए भी मान 1 दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम -10 में 1 से भागा देंगे तो हमारा -10 ही प्राप्त होगा। कितना आएगा, -10 ही आएगा। ये प्लस और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ही रहने देते हैं। यहाँ पे भी देखिए -10 में जब 1 से भागा दिया जाएगा तो -10 ही प्राप्त होगा, ठीक है। आगे इसको आप क्या लिख सकते हैं, बराबर -10 और प्लस -10, तो बराबर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस होके -20 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -20। तो एक तरफ जो है LHS का मान -5 आता है और दूसरी तरफ RHS का मान -20 आता है, जो कि दोनों बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसलिए LHS जो है इसका जो मान है वो बराबर नहीं है RHS के मान के, ये सत्यापित हो गया, सत्यापित। क्लियर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 369 में आप कितना से भाग देंगे कि 369 ही आ जाए। तो जब हम किसी भी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 369 भागा 1 बराबर 369। चलिए यहाँ पे देखिए -75 में हम किससे भाग दें कि -1 आ जाए। तो एक संख्या ऑलरेडी ऋणात्मक है, तो दूसरी संख्या हमें, जब हम सेम संख्या में उसी संख्या से भाग देते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। जैसे -75 भागा 75 करेंगे तो 1 माइनस में है, तो 75 तो ऊपर नीचे कट जाएगा, सिर्फ -1 बच जाएगा, है ना। तो -75 में जब हम 75 से भाग देंगे तो -1 आएगा। और यहाँ पे C नंबर में देखिए -206 में हम कितना से भाग देंगे कि सिर्फ 1 आए हमको। तो जब हम किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो -206 में आपको -206 से ही भाग देना पड़ेगा। तो माइनस भी ऊपर नीचे कट जाएगा और 206 भी ऊपर नीचे कट जाएगा, तो आपका 1 आंसर आएगा। चलिए यहाँ पे -87 दिया गया है। -87 में हम कितना से भाग देंगे कि सिर्फ 87 आंसर आ जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा, -1। देखिए
87/-1 लिखिएगा, माइनस माइनस, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, -87/-1। तो माइनस माइनस से ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा 87/1 यानी कि 87। ठीक है। जब धनात्मक रिजल्ट लाना है तो दोनों ही जो संख्याएं हैं ऋणात्मक होनी चाहिए। आगे यहाँ पे है, हम किस संख्या में 1 से भाग देंगे कि -87 आ जाए। तो यहाँ पे हमारा -87 ही होगा। -87 में जब आप 1 से भाग दीजिएगा तो -87 ही आएगा। और यहाँ पे है कि हम किस संख्या में भाग दें 48 से कि -1 आ जाए। तो यहाँ पे हमें -48 में भाग देना होगा 48 से। तो 48 से ऊपर नीचे कट जाएगा और केवल -1 बचेगा। और आगे है 20 में हम कितना से भागा दें कि -2 आंसर आ जाए। तो 10 दूना 20 होता है। तो यहाँ पे 10 तो देना पड़ेगा, लेकिन ये माइनस में होना चाहिए क्योंकि 20 ऑलरेडी प्लस में है, तो एक तो माइनस में रहना पड़ेगा। तो हो जाएगा 20 भागा -10, 10 से कहीं 10, 10 दूना 20 कट जाएगा। तो 2/-1 बराबर -2 ही आएगा। और यहाँ पे है कि हम 4 में कितना से हम किस संख्या में 4 से भाग दें कि 3 आए। तो 4 का 3 गुना कितना होता है 12, और ये माइनस में भी होना चाहिए क्योंकि रिजल्ट आ रहा है माइनस में, और ये ऑलरेडी 4 जो है धनात्मक है, तो एक तो ऋणात्मक में होना चाहिए। तो -12 में जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 कहीं 4, 4 तिया 12, -3 आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको -12 भरना है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a, b लिखिए ताकि a भागा b बराबर -3 हो। आप कोई भी पूर्णांक लीजिएगा, a के जगह पे b के जगह पे, दोनों को भाग देने पर आपका भागफल -3 आना चाहिए। ऐसा एक युग्म 6 भागा -2 है। यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे दिखाया है कि आप 6, -2 अगर लेते हैं तो 6 भागा -2 जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/-2 हो जाएगा। 6/-2 होगा तो 2 इकाई 2 और 2 तिया 6, मतलब 3/-1 बच रहा है यहाँ पे, जिसको हम -3 लिख सकते हैं, है ना। तो एक उदाहरण तो ऑलरेडी दिया गया है। ऐसा आपको 3 और संख्या युग्म लेना है जिसमें b से a में भाग देने पर, यानी कि दूसरी संख्या से पहली संख्या में भाग देने पर -3 भागफल आए। तो आइए इसे हल करते हैं। आपको केवल ये याद रखना है कि जो पहली संख्या होगी वो दूसरी संख्या का 3 गुना होना चाहिए, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो है 3 आ रहा है, -3 में लाना है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 तिया 6 है, तो आगे आप इसी तरह का कोई भी मान सकते हैं। मान लिया जाए कि आप 12 मान लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक हो जाएगा -4, ठीक है। दोनों में से एक आपको ऋणात्मक भी रखना है क्योंकि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, ऋणात्मक में आ रहा है। तो 4 का 3 गुना है 12, है ना। एक युग्म हमारा ये हो सकता है। कैसे भाई, तो जब हम 12 में भाग देंगे कितना से, -4 से, है ना। तो हमारा क्या आएगा, देखिए 12/-4, 4 इकाई 4, 4 तिया 12, 3/-1 बराबर -3, ठीक है। ऋणात्मक चिन्ह नीचे हो या ऊपर हो वो ऊपर ही मानना है, और बटा 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। इसी को आप उल्टा भी कर सकते थे, -12 और 4 भी रख सकते थे, ठीक है। यहाँ पे माइनस चिन्ह 12 के ऊपर में ले आए तो भी हमारा क्या हो जाएगा, -12/4, a भागा b के रूप में लिखना है। तो हो जाएगा -4, तो हो जाएगा -12/4 बराबर क्या हो जाएगा, -12/4। तो फिर यहाँ पे भी वही होगा, 4 इकाई 4, 4 तिया 12, तो यहाँ पे डायरेक्ट -3 आपका आंसर आ जाएगा। तो एक युग में ये हो गया, एक युग में ये हो गया। इसी तरह का और आपको 5 लिखना है ऐसे युग में, ठीक है ना। तो 2 हो चुका है। इस बार हम एक ले लेते हैं 9 और -3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 तिया भी 9 होता है। क्योंकि 9 में अगर 3 से भाग देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 भागा -3, है ना। तो क्या हो जाएगा, 9/-3, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 3/-1 बराबर -3। इसी को आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं, -9, 3 के रूप में। तो क्या हो जाएगा, -9/3 बराबर -9/3, है ना, जो कि कट के हो जाएगा 3 इकाई 3, 3 तिया 9। हर हाल में आपको -3 जो है भागफल के रूप में लाना है। तो इस तरह से ये 4 युग्म हो गया। एक युग्म ऑलरेडी किताब में दिया हुआ है 6 भागा -2, तो ये मिला करके 5 युग्म हो जाते हैं। आप एक और उदाहरण ले सकते हैं।
मान लिया जाए यहाँ पे हम -15 और 5 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? -15 और 5। तो यहाँ पे -15 में जब आप भाग देंगे 5 से तो भी आपका -3 ही आएगा। -15 बराबर हो जाएगा -15 भागा 5, तो 5 एकाई 5, 5 तिया 15, -3 आ जाएगा। तो ये भी एक युग्म हो सकता है -15, 5। तो इस तरह से आप युग्म बना सकते हैं और भी कोई ले सकते हैं आप। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुना होना चाहिए। जब आप यहाँ 6 ले लेते हो b के रूप में तो यहाँ आपको 18 रखना है, ठीक है, ताकि जब 6 से आप 18 में भागा दो तो 3 आ जाए। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, यानी कि पॉजिटिव में था, प्लस में था। 0 से ऊपर का मतलब क्या होता है? प्लस में था, 10 डिग्री टेम्परेचर था। यदि आधी रात तक, अब यहाँ से दोपहर 12 बजे से आधी रात तक क्या हो रहा है? 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है। हर घंटे 2-2 डिग्री तापमान क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। तो किस समय तापमान जो है वो 0 से 8 डिग्री नीचे, यानी कि माइनस में आ जाएगा। 0 से नीचे का मतलब -8 डिग्री सेल्सियस होगा। और फिर आधी रात को तापमान क्या होगा? इसका 2 आंसर होगा। आपको पहले तो बताना है कि किस समय जो तापमान है, जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और फिर आधी रात को उसका टेम्परेचर क्या होगा। तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए, दोपहर 12 बजे तापमान कितना है? 0 से 10 डिग्री ऊपर, यानी कि प्लस में 10 डिग्री सेल्सियस है। आगे कहता है कि आधी रात तक ये 2-2 डिग्री क्या होते रहेगा? घटते रहेगा। तो 1 बजे यानी कि 1 घंटे के बाद क्या होगा? प्रति घंटा 2-2 डिग्री घट रहा है, तो 1 बजे 8 डिग्री हो जाएगा घट के, 2 डिग्री कम हो जाएगा। इसी तरह से 2 बजे 6 डिग्री हो जाएगा, 3 बजे 4 डिग्री हो जाएगा, 4 बजे दोपहर 4 बजे तापमान कितना हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। और इसी तरह से फिर शाम के 5 बजे जब होंगे तो जो तापमान है वो 0 डिग्री हो जाएगा। 2 में और 2 कम हो जाएगा, तो 2 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। आगे जब शाम के 6 बजेंगे तो शाम के 6 बजे तापमान कितना हो जाएगा? 0 में 2 डिग्री और कम कर दीजिएगा तो -2 डिग्री हो जाएगा। फिर इसी तरह से शाम के 7 बजे जो है 2 डिग्री और घट के -4 डिग्री हो जाएगा। और फिर रात के 8 बजे कितना हो जाएगा? 2 डिग्री और कम हो जाएगा -4 में, तो क्या हो जाएगा? -6 डिग्री। और इस तरह से रात के 9 बजे, या फिर साय कह सकते हैं, साय का मतलब शाम ही होता है, ऐसे ये 9 बजे रात हो जाता है तो हम रात लिख देते हैं। रात 9 बजे तापमान कितना हो जाएगा? -6 में और 2 डिग्री घट के -8 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक पहला आंसर आ गया, जिसमें पूछ रहा था कि कितना बजे जो है तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे रहेगा, तो ये 9 बजे का समय होगा। फिर पूछ रहा था कि आधी रात को टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो इसी तरह से और 3 घंटा आगे बढ़ गए। 9 के बाद जब 10 बजेगा तो 2 डिग्री और घट के -8 से -10 हो जाएगा। फिर जब 11 बजेगा तो -10 से 2 डिग्री और घट के -12 हो जाएगा। और जब 12 बजेगा, जिसको हम आधी रात कह सकते हैं, तो 12 बजे 2 डिग्री और घट के -12 में से 2 घट के -14 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारा ये आंसर होगा। एक हो गया रात के 9 बजे -8 डिग्री रहेगा, और रात के 12 बजे यानी कि आधी रात को -14 डिग्री सेल्सियस होगा। चलिए आगे है, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं। जब आपका आंसर सही होता है तो 3 अंक जोड़ा जाता है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक -2 अंक दिए जाते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका जवाब सही होगा तो प्लस में 3, गलत होगा तो माइनस में 2 अंक चला जाएगा, और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो उसमें कोई अंक नहीं मिलेगा, ना प्लस में ना माइनस में। अब इसमें पहला नंबर देखिए, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। राधिका को कितना अंक आता है? 20 अंक। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है? ठीक है, और फिर इसी में दूसरा प्रश्न भी है जो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए तो इसे हल करते हैं। 6 नंबर में बोलता है कि सही उत्तर पे जो है आपको प्लस में 3 अंक मिलेंगे, और गलत उत्तर देने पे माइनस में 2 अंक मिलेगा। राधिका जो है पहला नंबर में है, राधिका को 20 अंक आता है टोटल, जबकि उसने सही उत्तर कितना दिया था? 12।
तो 12 सही उत्तर दिया था उसने, तो इसको आना चाहिए था 12 तिया कितना 36 आना चाहिए था, जबकि आया है केवल 20 नंबर। तो 36 में से अगर हम 20 को घटा देते हैं तो कितना नंबर आता है, 36 में से 20 जाता है तो 16 आता है ना, यानी कि उसका 16 नंबर कट गया है, माइनस हुआ है 16 अंक। तो 16 में जब हम 2 से भागा दे देंगे तो 16 भागा 2 बराबर कितना आएगा, क्योंकि हर गलत उत्तर पे 2 अंक कट लिए जाएंगे, माइनस में 2 आ रहा है, तो 8 जो है उसने क्वेश्चन गलत किए होंगे, है ना। सही उत्तर उसने दिया था 12, तो 36 अंक आना चाहिए था, लेकिन उसको केवल 20 अंक आया है। कहीं ना कहीं 8 क्वेश्चन का जवाब जो है उसने गलत दे दिया, तो 8 दूनी 16 नंबर उसका क्या हो गया, कट गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका जवाब होगा 8 क्वेश्चन जो है उसने गलत किया है, कितना 8। अब इसी में देखिए दूसरा प्रश्न है, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, सिर्फ उसको माइनस में 5 अंक प्राप्त होता है, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, तो उसको 7 या 21 नंबर आना चाहिए था, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा उसने जो है गलत जवाब दे दिया है। तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया ये आपको बताना है। तो मोहिनी को जो है कितने अंक आते हैं, माइनस में आते हैं 5 अंक, जबकि उसने 7 प्रश्नों का सही जवाब दिया था, तो उसको आ जाता 7 गुने 3, क्योंकि प्लस में हर सही उत्तर के लिए जवाब मिल रहा था, क्योंकि हर सही उत्तर के लिए 3 अंक हैं, तो उसको आना चाहिए था कितना 21 अंक आना चाहिए था, जबकि उसको सिर्फ आता है -5 अंक आता है। तो इसमें से अगर हम 21 को भी घटा दें तो कितना आ जाएगा, -5 -21 बराबर आ जाएगा -26, यानी कि उसके टोटल जो है 26 अंक कटे हैं, है ना, 26 अंक कटे हैं, और हर गलत क्वेश्चन के लिए 2-2 अंक कट रहा था, तो -26 अंक है, और उसमें जब हम -2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा -26 बटा -2, तो माइनस माइनस काट दीजिए यहाँ पे, 2 1 2 और 13 दूनी 26, यानी कि 13 क्वेश्चन का जो है उसने गलत जवाब दे दिया है ना। तो देखिए उसका सही जवाब के लिए आ जाता 7 क्वेश्चन है, तो 7 गुने 3 21 आ जाता, और गलत जवाब दे दिया है 13 को, तो 13 गुने 2 कितना हो गया, 26 अंक यहाँ कट गया उसका। तो 21 में से 26 को आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि उसका सही जवाब के लिए 21 अंक मिला है और कटेगा 26 अंक, तो 21 में से 26 जाएगा तो क्या आ जाएगा, -5 आएगा कि नहीं आएगा। इस प्रकार इसका आंसर होगा 13 क्वेश्चन उसने गलत दिया है जवाब। कितना क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन का जवाब गलत दिया है। और अब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है जो कि है प्रश्न संख्या 7। एक उत्थापक मतलब लिफ्ट होता है, किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो आइए पहले इसे इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। लिफ्ट जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। लिफ्ट जो है वो भूमि तल जो ग्राउंड लेवल है उससे ऊपर है 10 मीटर अभी, है ना, और यहाँ से ये चलना शुरू करेगा और 6 मीटर प्रति मिनट की दर से ये चलता जाएगा और इसको पहुँचना है -350 मीटर, ठीक है ना। यहाँ से पूरा यहाँ तक आएगा वो, तो उसकी जो कुल दूरी हो जाती है यहाँ से यहाँ तक आने में 10 मीटर कवर करेगा, और फिर ये भूमि तल से -350 जाएगा, मतलब कुल दूरी जो हो जाएगी 10 मीटर और 350 मीटर इधर भी है, तो 360 मीटर इसकी दूरी हो जाएगी, और इसकी जो चाल है वो है 6 मीटर प्रति मिनट। तो यहाँ पे देखिए कुल दूरी कितना हो गया, भूमि तल से ऊपर था वो 10 मीटर, तो 10 मीटर इधर, और फिर नीचे आएगा वो 350 मीटर, तो यहाँ पे 10 मीटर और 350 मीटर को जब हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 360 मीटर। टोटल दूरी उसको कितनी तय करनी है, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए उसको माइनस में दिखाया गया, लेकिन कुल दूरी तो हमको जोड़ना पड़ेगा ना। 10 मीटर ऊपर से चालू किया था भूमि तल से, तो 10 मीटर और 350 मीटर इधर, तो 360 मीटर उसको कुल दूरी तय करना है, और चाल उसकी क्या है 6 मीटर प्रति मिनट। तो हमको समय निकलना है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी हमारा है 360 और चाल है हमारा 6, यहाँ पे 360 मीटर और ये 6 मीटर, तो मीटर से मीटर ख़त्म, और 6 से जो है ये 6 6 के 36 और 1 0 बच जाएगा, तो 60 मिनट इसको लगेगा, टोटल 60 मिनट, जिसको हम बराबर लिख सकते हैं 1 घंटा। कितना,
1 घंटा में ये पूरा 350 मीटर नीचे तक चला जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ये प्रश्नावली एज वेल एज ये जो अध्याय है पूर्णांक का यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।